साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी बताता हूं जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादा लोग नहीं जानते। आज मैं आपको फेलूदा जासूस के बारे में बताऊंगा, और ये इतनी दिलचस्प कहानी है कि पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो फेलूदा हैं, ये कोई असली जिंदगी के जासूस नहीं है। ये एक काल्पनिक जासूसी पात्र हैं, कहानियों के जासूस हैं, और इनकी रचना सत्यजीत राय ने की थी। साथियों, आप जानते हैं सत्यजीत रे दुनिया के महानतम फिल्म निर्देशकों में एक माने जाते थे। उन्हें भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया था। उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, जो पूरी दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सत्यजीत रे ने एक से एक फिल्में बनाई। उनकी सारी फिल्में बांग्ला में है, सिर्फ एक फिल्म शतरंज के खिलाड़ी हिंदी में है। सत्यजीत रे बहुत बड़े जीनियस थे। वो सिर्फ फिल्म निर्देशक ही नहीं थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे, बहुत अच्छे लेखक थे। तो फेलूदा का जन्म कैसे हुआ, उसकी कहानी सुनिए। सत्यजीत रे के जो दादा थे, उनका नाम था उपेंद्र किशोर राय चौधरी। उन्होंने बांग्ला में बच्चों के लिए एक पत्रिका निकाली थी, एक बाल पत्रिका निकाली थी, जिसका नाम था संदेश। आप जानते हैं संदेश जो है वो बंगाल की एक मशहूर मिठाई होती है। तो संदेश नाम की बाल पत्रिका उन्होंने निकाली। उनके जाने के बाद जो उनके बेटे थे सुकुमार राय, उन्होंने संदेश का संपादन किया। सुकुमार राय के जाने के बाद कुछ समय के लिए पत्रिका बंद हो गई, लेकिन बाद में सत्यजीत राय ने फिर इस पत्रिका को निकालना शुरू किया। 1965 में 1965 में उन्होंने संदेश में फेलूदा की पहली कहानी लिखी, जिसका नाम था फेलूदार गोविंदागिरी। इसका मतलब हिंदी में हुआ फेलूदा की जासूसी। जासूस को बांग्ला भाषा में गोविंदा कहते हैं। अब ये जो फेलूदा है, ये एक बड़े दिलचस्प किरदार है। फेलूदा का असली नाम है प्रदोष चंद्र मित्तर, और ये कलकत्ता में बालीगंज में रहते हैं, 21 रजनी सेन रोड में, यानी रजनी सेन रोड के 21 नंबर के बंगले में रहते हैं। और प्रदोष चंद्र मित्तर के घर का नाम है, पुकार का नाम है फेलू। इनका एक कजिन है, चचेरा या फुफेरा भाई है, उसका नाम है तोपशे। और जैसा आप जानते हैं बंगला में बड़े भाई को दादा या दा कहते हैं, तो वो इनको फेलूदा कहता है। और फेलूदा की जितनी भी कहानियां हैं वो तोपशे के मुंह से कही जाती है। सत्यजीत रे शर्लॉक होम्स को बहुत पसंद करते थे। आप जानते हैं शर्लॉक होम्स दुनिया का सबसे मशहूर काल्पनिक जासूस है, और शर्लॉक होम्स की जितनी कहानियां होती हैं वो उसके दोस्त वाटसन के मुंह से सुनाई जाती है। तो इसी स्टाइल को सत्यजीत रे ने अपनाया कि फेलूदा की कहानियां तोपसे के मुंह से सुनाई जाए। अब ये जो फेलूदा हैं, ये काफी लंबे हैं, 6 फीट 2 इंच के लंबे हैं। सत्यजीत रे खुद भी 6 फीट 4 इंच के थे। फेलूदा चार मीनार सिगरेट जो होता है वो धुआंधार पीते हैं, फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं। फेलूदा को नाश्ता में चनाचूर दालमोठ वगैरह बहुत पसंद है। सुबह सुबह वो व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, और कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा हथियार है मगजास्त्र। मगजास्त्र मतलब वो मगज को अस्त्र बना लेते हैं, अपने दिमाग को हथियार बना लेते हैं। ऐसे गाहे बगाहे किसी खतरनाक जगह जाना हो तो वो अपने साथ पिस्तौल भी रखते हैं, क्योंकि हमेशा सिर्फ दिमाग से काम नहीं होता है। तो ये तो फेलूदा है। फेलूदा के साथ जैसे मैंने कहा एक उनका भाई नथी रहता है, तोपशे। फेलूदा की कहानियों में एक तीसरा चरित्र रहता है, उसका नाम है जटायु। जो जटायु है, इनका असली नाम है लाल मोहन गांगुली, लेकिन ये जटायु के नाम से उपन्यास लिखते हैं। और इनके उपन्यासों का नायक प्रखर रुद्र नाम का एक व्यक्ति होता है। जटायु जो रहते हैं वो फेलूदा के साथ इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनको फेलूदा के जो कारनामे होते हैं उनसे कहानियों के लिए प्लॉट मिलता है।
और जटायु आप कह सकते हैं एक बहुत हल्के फुल्के नेचर के व्यक्ति हैं। एक तरह से फेलुदा की कहानियों में वो कॉमेडियन की तरह रहते हैं, मस्खरे के रूप में रहते हैं और हल्की फुल्की बातों से हंसाते हैं लोगों को। जटायु का तकिया कलाम है हाईली सस्पिशियस, मतलब बहुत ज्यादा संदिग्ध। सस्पिशियस को लोग बंगला लहजे में सस्पिशियस कहते हैं। तो कोई भी जब घटना होती है तो जटायु की पहली प्रतिक्रिया होती है हाईली सस्पिशियस। तो ये जटायु भी हैं। जटायु के पास एक हरे रंग की एम्बेसडर कार है जिसके ड्राइवर का नाम है हरिपद। और फेलुदा के पास अपनी कार नहीं है, इसलिए फेलुदा किसी भी एडवेंचर पर जाते हैं तो फेलुदा और तोपसे जटायु की कार में ही बैठकर जाते हैं। फेलुदा की कहानियों में एक और बहुत दिलचस्प शख्स हैं, उनका नाम है सिद्धू जेठा। जेठा मतलब होता है बंगला में पिता के बड़े भाई को जेठा कहते हैं। जैसे हिंदी में पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, उसी तरह बंगला में पिता के बड़े भाई को जेठा कहते हैं। ये जो सिद्धू जेठा है ये एक बुजुर्ग आदमी है, लेकिन चलते फिरते विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है। इनको इतना ज्यादा ज्ञान है हर चीज का। और इनके घर में किताबों की भी बहुत बड़ी, मतलब समझिए एक लाइब्रेरी है, इनकी अपनी लाइब्रेरी है। अखबारों के कतरनों की ये फाइल रखते हैं बना के। और जिस समय फेलुदा की कहानियां लिखी गई थी उस समय गूगल तो था नहीं, तो फेलुदा को जब कोई भी जानकारी लेनी पड़ती थी तो वो सिद्धू जेठा के पास जाते थे, वहीं पर चाय पीते थे, जिसको बंगाली लोग चा खाना कहते हैं। और फिर सिद्धू जेठा उन्हें बातें बताते थे। फेलुदा की कहानियों में एक बड़ा खूंखार खलनायक रहता है, उसका नाम है मगन लाल मेघराज। फेलुदा के 2-3 एडवेंचर्स में मगन लाल मेघराज आता है और बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही शातिर, बड़ा ही ये खतरनाक खलनायक होता है, जिससे फेलुदा को लोहा लेना पड़ता है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको फेलुदा का पूरा संसार बताया। अब साथियों, सत्यजीत रे चूंकि बहुत बड़े फिल्म निर्देशक भी थे तो सिर्फ कहानियां लिखकर उन्होंने बात खत्म नहीं की। लगभग 36 कहानियां उन्होंने फेलुदा की लिखी। उन्होंने फिल्में भी बनाई, 2 फिल्में उन्होंने फेलुदा की बनाई। एक फिल्म का नाम है सोनार केला और दूसरी फिल्म का नाम है जोय बाबा फेलुनाथ। सोनार केला का मतलब हिंदी में हुआ सोने का किला। राजस्थान में जो जैसलमेर है, जैसलमेर में पीले पत्थरों का एक किला बना हुआ है और उस किले पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सोने के जैसा चमकता है, इसलिए लोकल लोग उसको सोने का किला कहते हैं। आप भी कभी जैसलमेर जाइएगा तो आप उस किले को देख सकते हैं। तो उसी किले की पृष्ठभूमि पर फेलुदा का एडवेंचर है। उसमें एक मुकुल नाम का बच्चा है जो कलकत्ता में है, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की बात याद आने लगती है और फिर वो एडवेंचर होता है सोनार किला में। दूसरी जो फिल्म बनाई सत्यजीत रे ने, उस फिल्म का नाम है जोय बाबा फेलुनाथ। इसकी पूरी शूटिंग बनारस में हुई। बनारस सत्यजीत राय को बहुत प्रिय था क्योंकि बनारस की जो गलियां हैं, बनारस के जो घाट हैं, उसमें उनको शूट करने में बहुत मजा आता था। तो जोय बाबा फेलुनाथ में मगन लाल मेघराज भी आता है, वही मेन खलनायक है। उत्पल दत्त ने उसकी भूमिका की है। और उस फिल्म में एक गणेश की मूर्ति चोरी हो जाती है, गणेश जी की मूर्ति, और उस मूर्ति को फिर फेलुदा बरामद करते हैं। ये फिल्म भी बहुत रोचक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 फिल्मों में संतोष दत्त ने जटायु की भूमिका अदा की। उसके बाद अचानक संतोष दत्त की मौत हो गई। संतोष दत्त की मौत के बाद सत्यजीत रे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मेरा जटायु तो चला गया, अब तो मैं फेलुदा की कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो इस तरह सत्यजीत रे ने सिर्फ 2 फिल्में बनाई फेलुदा की। उसके बाद सत्यजीत रे के जो बेटे हैं, जिनका नाम संदीप राय है, जिन्हें प्यार से लोग बाबूदा कहते हैं, बाबूदा ने अब फिल्में बनाने शुरू की है फेलुदा की। फेलुदा की फिल्मों का आप कह सकते हैं कि मुझे एडिक्शन है, मुझे लत लगी हुई है। मैं फेलुदा की फिल्में धुआंधार देखता हूँ और उनकी फिल्में बड़ी रोचक भी होती है क्योंकि उस फिल्मों से आपको मनोरंजन तो होता ही है, ज्ञानवर्धन भी होता है। जैसे हाल में मैं एक फिल्म बताऊं आपको उदाहरण के तौर पर। एक फिल्म है सियाल देवता रहस्य। उसमें एक सियार की मूर्ति है जिसकी चोरी होती है और उसको फेलुदा बरामद करते हैं। लेकिन वो सियार है क्या? तो प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता थी, आज से हजारों साल पहले मिस्र की जो सभ्यता थी, इजिप्ट की, उसमें जो सियार होता था वो मौत का देवता होता था। जैसे हिंदू धर्म में यमराज जो है वो मौत का देवता होते हैं,
ऐसे ही मिस्र की सभ्यता में जो सियार था वो मौत का देवता होता था और उसको मिस्र में एनुबिस कहते थे। तो ये एनुबिस की मूर्ति है। तो इस कहानी को आप पढ़िएगा या फिल्म को देखिएगा तो आपको मजा तो आएगा ही, साथ ही साथ ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में पता चलेगा, एनुबिस के बारे में पता चलेगा। इसी तरह एक से एक उनकी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कहानी है कैलाशे केलेंकारी। उसमें एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वहां फेलूदा जाते हैं और वहां मतलब गुंडों मवालियों से उनका मुकाबला होता है। आप जानते हैं कि कैलाश के जो मंदिर थे वो राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाए थे और वो एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें अनेक मंदिर हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कैलाश का मंदिर। और ये मंदिर पूरा एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। तो कैलाशे केलेंकारी उनकी एक फिल्म है। एक कहानी उस पर एक फिल्म बनी है, वो है घुरघुटियार घोटना। कलकत्ता के पास एक जगह है घुरघुटिया, वहाँ मजुमदार बाड़ी एक जमींदार का मकान है। वहां जाकर फेलूदा सुलझाते हैं, एक मर्डर केस जो है उसको सुलझाते हैं। फेलूदा की एक कहानी उस पर भी फिल्म बनी है, बादशाहीर अंगूठी। उसमें एक मुगल बादशाह की अंगूठी है वो चोरी हो जाती है। और ये जो पूरी फिल्म है इसकी आपको लखनऊ में शूटिंग हुई है और उस फिल्म को आप देखेंगे या उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको लखनऊ का बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। फेलूदा की और एक आपको कहानी है गंगटोके गोलगंड। उसमें गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है उसमें फेलूदा का एडवेंचर दिखाया गया है। फेलूदा की एक कहानी है जहांगीरेर स्वर्ण मुद्रा, जहांगीर के सोने का सिक्का। उसमें कलकत्ता के पास एक पानी घाट जगह है, उसमें एक आदमी के पास जहांगीर की के 12 सिक्के रहते हैं सोने के, उसमें से एक सिक्का चोरी हो जाता है। फिर फेलूदा जाकर उस सिक्के की खोज करते हैं। तो इस तरह फेलूदा की जो 36 कहानियां हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे बहुत सारी कहानियों पर फिल्में बन चुकी हैं जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप यूट्यूब में उनको देख सकते हैं, कहानियां पढ़ सकते हैं। और मैं तो फेलूदा की कहानियां जो हैं वो जो फिल्में जो है वो मैं बंगला में ही देखता हूँ और थोड़ी बहुत बंगला मैंने सीख भी ली है फेलूदा की फिल्मों की कृपा से। और फेलूदा की एक दो फिल्में हिंदी भी बनी हैं, जैसे एक फिल्म है किस्सा काठमांडू का। उसमें शशि कपूर ने फेलूदा का रोल किया है। जो शशि कपूर आप जानते हैं राज कपूर के छोटे भाई थे और हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े नायक थे। तो शशि कपूर ने उस फिल्म में फेलूदा का किरदार किया है किस्सा काठमांडू का। उसमें फेलूदा, तोपसे, जटायु ये लोग काठमांडू जाते हैं, नेपाल जाते हैं और वहाँ जाली दवाइयों का एक गिरोह है जो जाली दवाएं बनाता है, उसका पर्दाफाश करते हैं। तो ये कहानी आज मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि अभी का जो जनरेशन, अभी के जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स, ये गेम्स, वो गेम्स में इतने उलझे रहते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी वो मिस कर रहे हैं। आपकी फैमिली में यदि कोई बच्चा हो, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा हो, तो आप उसको फेलूदा के बारे में ज़रूर बताएं। आप अमेज़न से उसको ऑनलाइन फेलूदा के एडवेंचर्स मंगा दें। वो उनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में। बच्चों को तो मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा और बच्चों के साथ बैठ के आप फेलूदा की फिल्में भी देखें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।